लेकिन आप एक तरफ से हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार कर रहे हैं, दूसरा एक पत्नी को वो विधवा हो गई लेकिन उसका मांग का सिंदूर नहीं धोया गया, तो ये भी तो समाज में गंदा मैसेज फैल रहा है ना। मैसेज देखिए, उसमें दोनों पक्ष को देखना होगा। चूँकि यहाँ भी मैंने यह था कि कोई बात सदमा बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। दूसरी बात, लड़की भी अस्वस्थ है जिसके कारण वह नैहर में थी। कोई मैंने ऐसा नहीं थी कि वह बहुत स्वस्थ थी जो नहीं तो ससुराल में रहती। वह मैंने वह भी इलाज चल रहा था, तो वह कि वह भी आएगी तो मैंने हम लोग को हुआ कि कोई न कोई अगर लड़की हो गई वह भी सदमा नहीं बर्दाश्त करे, तो चलो भाई थोड़ा सा इसको शॉर्ट आउट करके। शिवरवनी पंचायत के पूर्व सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है और यहाँ 1 नंबर वार्ड में जो घटना हुई है इसमें आपसी समझौता हुआ है। आगे क्या क्या समझौता हुआ है हम सरपंच साहब से जानने का प्रयास करेंगे। पहले सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम रामदेव यादव, ग्राम पंचायत शिवरवनी, पूर्व सरपंच पंचायत का है। यहाँ पर जो घटना हुई है मिट्ठू शर्मा नहीं जी, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं पहले आपसे, उसके बाद आगे हम जानेंगे। तो कहा जा रहा है कि सुसाइड किया गया है। बात इस तरह का है कि शिवरवनी ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 1 मट्टू शर्मा नाम है उनके लड़का के पिताजी का। लड़का का नाम मिट्ठू शर्मा है, जिनकी शादी करीब 7 महीना पहले नवंबर 2025 में हुआ था। वह जो है लड़का डिप्रेशन में रहता था। चूँकि वह था कि नया समय जो अभी सूखा नशा का जो लत लग गया था, गांजा भांग थोड़ा सा इसमें की सब पीता था, तो वह थोड़ा तनाव में रहता था। इनके घर में कोई था भी नहीं, एक पिताजी एक अपना, एक छोटा भाई है तो वह भी पंजाब में है, तो वह जो है थोड़ा तनाव में रहता था। पत्नी भी प्रेग्नेंट थी, थोड़ा अस्वस्थ थी, तो वह नैहर में थी। लड़का यहाँ था तो थोड़ा मैंने डिप्रेशन में था। अचानक वो सूखा नशा करने के कारण रात में उनकी जो है मौत हो गई। तो हम लोग भी आए, लड़की पक्ष को भी खबर किया गया, वहाँ के सारे समाज के लोग मुख्य। रात में कितने बजे घटना हुई? करीब जैसे सुनने में आता है 12 बजे के बाद उनकी जो है मतलब जी। तो अच्छा, कौन लोग देखे थे पहले? उनके घर के लोग ही, पिताजी ही दराइब तो जो है उनको सवेरे में जो है 5 बजे से शायद करीब आवाज दिया तो पता चला कि जो है ये लड़का है। पिताजी कुछ बताए होंगे कि किस अवस्था में बॉडी था? जी हाँ, वो जो है वो तब तक में वह समाप्त हो चुका था। नहीं, किस अवस्था में, मतलब फांसी लगा के या कोई जहर? वो मैंने वो जो है ना सूखा नशा या मैंने पीने के कारण या दिल का जो भी हो, वो अचानक उसके कारण जो उनकी मौत हो गई। अच्छा, तो रूम में, जिस रूम में था उस रूम में कोई ऐसा सामान नहीं मिला कि वो फांसी लगा लिया? ऐसा जी नहीं सर। अच्छा जी। तो आप लोग सुबह में जाने? नहीं, सुबह में जाने तो लड़की पक्ष को भी खबर किया गया, वहाँ के उनके माता पिता सगा संबंध समाज के लोग भी आए। तो फिर हम लोग बैठ के यह हुआ कि चूँकि अब घटना घट गई है, वह तो वापस होगा नहीं, तो इसको जो है सामाजिक तौर हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक दाह संस्कार। रीति रिवाज तो आप तो देख लिए, हिंदू का रीति रिवाज तो जान लिए, लेकिन हिंदू रीति रिवाज में एक चीज़ और होता है कि अगर पति मर जाए तो पत्नी का मांग धोया जाता है, कंगन तोड़ा जाता है। लेकिन आप समाज के लोग हो या घर के लोग मिल करके पत्नी की अनुपस्थिति में उनका दाह संस्कार कर देते हैं, तो क्या आप हिंदू रीति रिवाज को माने? जी, हम लोग माने। हुआ कि यह हादसा था। हाँ। लड़का बहुत कम उम्र का था, कोई मैंने शादी हो गई थी लेकिन लड़का का ज़्यादा उम्र था नहीं, तो उस सदमा को मैंने परिवार समाज का लोग बर्दाश्त नहीं कर, उन लोग को खबर किया गया, सुना जाए श्रीमान, खबर किया गया, आने में विलम्ब हुआ था कि यहाँ भी और कोई घटना घट जाए, उससे शौक में कोई बात हो जाए, तो इसका जो है कुछ लोग आ गए थे, लेकिन लड़की अस्वस्थ भी थी, तो हुआ कि विलम्ब हो रहा है, तो इसका जो है और कोई भावना ऐसा नहीं था कि ऐसा नहीं उसके आने से कोई दिक्कत होता है। इसी कहीं ना कहीं ये भी तो आप अपराध किए हैं, आप समाज और गाँव घर के लोग, या इसको तो आप उस महीने में आप कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं, आप स्वीकार करते हैं ना कि ये भी अपराध तो मैंने यह है गलती है, यह समाज के लिए गलती है। हाँ, लेकिन हम लोग इसलिए निर्णय लिए कि फिर कोई बात नहीं हो जाए पूरी, चूँकि उनका पिताजी भी जो है शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है, कोई बात नहीं हो जाए, जितना जल्दी शॉर्ट आउट हो जाए बात, चूँकि उन लड़की पक्ष के लोग भी आ गए थे, तो बात खत्म हो जाए, इसीलिए हम लोग ऐसा किए। अगर ये प्रशासनिक कार्रवाई होगी तो ये बात तो मौखिक रूप से तो आप का नहीं मानेंगे प्रशासन लोग,
वो तो कार्रवाई करेंगे। चूँकि हम लोग मिलजुल के किए हैं, दोनों पक्ष सहमत हैं, तो इसमें कार्रवाई कोई बात हम माने प्रशासन के लोग भी तो किसी न किसी समाज का ही हुआ करते हैं, तो हम लोग ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग सहमत हो गए, लेकिन अभी एक पत्नी पे क्या गुजर रही है कि उनका मांग नहीं धोया गया। यह तो बहुत दुखद बात है, दुखद घड़ी की बात है, इसमें नहीं कर सकते हैं। जो भी कहेंगे तो वह कम ही होगा, हमको लगता है। जो भी घटना हुई है, अगर कोई दोषी होंगे तो सजा तो मिलता ही है हर जगह समाज में। ये एक भावनात्मक बात हो गई, लेकिन अगर यही मामला कोर्ट में चला जाए तो ये भावनात्मक मामला तो कोर्ट में नहीं सुनेगा। ये तो डायरेक्ट आप पे आरोप लगा कि आपने मर्डर किया है उसका। तब जी नहीं, ऐसा तो नहीं है, कोई बाप बेटा का मर्डर नहीं करता है। मर्डर नहीं करता है तो पत्नी को सूचना नहीं मिलती है, और बिना पत्नी के नहीं, अगर कहीं नहीं उसके आने से पहले ही उसको जला दिया। सूचना मिला, आने में विलम्ब हुआ, परिवार के लोग आ गए, अगर आ जाते 100 समय तो वह भी कम होता, ऐसा नहीं था। तो यह देखा गया कि यहाँ भी दिक्कत है, वहाँ भी दिक्कत है, लड़की के साथ भी दिक्कत है कि अस्वस्थ है। चलिए बाकी मामला समझ गए। अभी फिलहाल जो लेटेस्ट मामला है, आप लोग का क्या सामंजस्य हुआ है वो बताइए। हम लोग का सामंजस्य यही हुआ कि अब चूँकि लड़का की मौत हो गई है, तो इसमें मैंने इसका जो है दाह संस्कार मैंने ठीक ठाक से कर दिया जाए, उसका क्रियाकर्म ठीक ठाक से किया जाए, जिससे उनकी मृत आत्मा को शांति मिले, और क्या, यही बात है। तो लड़की पक्ष और लड़का पक्ष में दोनों में सामंजस्य? जी सामंजस्य हो गया। जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।